हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बरखा बंसल व्लॉग्स। आज आ गई हूँ मैं इस नए वीडियो के साथ जहाँ हम जाने वाले हैं चांदनी चौक और इंडिया गेट की सैर करने। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। नोएडा सेक्टर 52 से मेट्रो लेकर मैं चल पड़ी सीधे चांदनी चौक की तरफ। और गाइस, वहाँ पहुँच मुझे पता चलता है कि चांदनी चौक के एंट्रेंस के जस्ट ऑपोजिट में रेड फोर्ट की भी एंट्रेंस है। सो गाइस, मैं पहले प्लान कर लेती हूँ रेड फोर्ट विज़िट करने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ अंदर घुसती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे लोग ऑलरेडी थे। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे और लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। तो हमने भी यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और उसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ रेड फोर्ट का नज़ारा पास से देखने के लिए। वहाँ हमने और फ़ोटोज़ क्लिक कराई। उसके बाद हम बढ़ चले आगे की तरफ जहाँ पर मार्केट था। मार्केट में ये मार्केट गैस हमेशा लगी हुई रहती है, जहाँ पर आप किसी भी टाइम पे आ सकते हो, कुछ खाने के लिए खा सकते हो या फिर आपको कुछ पीना हो, रिफ्रेशमेंट लेना हो तो आप ले सकते हो। और यहाँ पर बहुत सुंदर मेला भी लगा हुआ था जहाँ पर बच्चे झूल रहे थे और बहुत मज़ा कर रहे थे। ऑलरेडी ब्रेकफास्ट घर से करके आए थे तो हमने कुछ खाया तो नहीं, हमने यहाँ से बस एक गिलास लस्सी पी जो कि गाइस बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। फिर गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं चल पड़ी सीधे चांदनी चौक की तरफ। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मंदिरें दिख जाएगी जहाँ पर आप चाहो तो दर्शन कर सकते हो। और ये मंदिरें बहुत पुरानी है गाइस, मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। मिठाइयों की दुकान आपको दिखने लग जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक के बाद एक नई नई शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर आपको जूते की दुकान भी दिखेंगी, बैग्स की दुकान भी दिखेंगी, लहंगे की शॉप दिखेंगी जिसके लिए चांदनी चौक फेमस है और हर कोई यहाँ ज़रूर एक बार आके शॉपिंग करना चाहता है लहंगे के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बैग्स की भी दुकान बहुत सारी थी। यहाँ पर आपको बहुत सारी होम डेकोर आइटम्स, शादियों की शॉपिंग के लिए भी आपको डेकोरेशन के लिए आइटम्स दिख जाएंगी। शॉप नंबर 4 में यहाँ पर थी एक बैग्स की दुकान जहाँ पर हमने कुछ बैग्स एक्सप्लोर करी। ये है लोकल शॉप गाइस, यहाँ पर आपको ब्रांडेड सामान तो नहीं मिलेगी पर जो भी सामान मिलते हैं यहाँ पर बैग्स मिलते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मम्मी ने भी यहाँ से, मम्मी ने और मैंने 2-3 बैग्स लिया। उसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ जहाँ पर साइड में एक भैया खड़े थे चूड़ी के डब्बे बेचने के लिए। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये कितनी सारी बॉक्स ही दे रहे थे और ये सारी बॉक्स 100 रुपीज़ में दे रहे थे। जो भी डिज़ाइन आप लेना चाहते हो ले सकते हो। तो हमने भी यहाँ से 2-3 बॉक्स उठाई। जो फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती हूँ और यहाँ पर देखती हूँ महारानी कलेक्शंस, जो कि आप गाइस अगर आपको पता हो तो अभी के लिए अभी एक शॉप बहुत फेमस हो रखी है लहंगे की शॉपिंग के लिए। देखिए यहाँ पर गाइस लहंगों की शॉप इतनी सारी थी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये सच में लोग इसे हेवन बोलते हैं। और ये सच में यहाँ पर आपको सिर्फ लहंगे ही लहंगे दिखेंगे। और यहाँ पर आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो लोग आपको यहाँ पर बुलाते रहेंगे उनके शॉप में आने के लिए। जैसे इतनी सारी दुकान और इतनी सारी कलेक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि आप टोटली कंफ्यूज्ड हो जाओगे। अगर आप पहले से डिसाइड करके या फिर आपको कोई रेफरेंस नहीं है तो आप यहाँ पर पक्का कंफ्यूज होने वाले हो। जी, मैं फिर आगे बढ़ी, मैंने देखा यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारी ज्वेलरी की भी शॉप्स थी जो कि ब्राइडल ज्वेलरीज बेचते हैं और रेंट पे भी देते हैं अगर आपको चाहिए तो। और ये सारे आपको लहंगे की दुकान दिख जाएंगी। लाइन से आप जाओगे यहाँ पर सिर्फ आपको लहंगे और ब्राइडल्स के लिए साड़ी, या फिर आप अगर गेस्ट हो तो आपको साड़ी उसके हिसाब से भी मिल जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरीज़ की भी शॉप थी जहाँ पर आप बहुत ही कम रेंज में, बहुत ही किफ़ायती रेंज में ज्वेलरीज़ खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो जलेबी वाले। फिर आगे बढ़ते साथ मैंने यहाँ पर देखा गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जो कि खुली हुई थी। तो हमने डिसाइड किया यहाँ पर एक बार दर्शन कर लेने का। तो हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर अंदर घुसा तो हमने काढ़ा प्रसाद की लाइन लगवाई और उसके बाद हम अंदर चले गए दर्शन करने। और वो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गाइस, बहुत ही सुंदर है। आप जाओ तो ज़रूर एक बार विजिट करना। बांग्ला साहिब में दर्शन करने के बाद गाइस मैं चल पड़ी सीधे किनारी बाज़ार की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर गाइस आपको लाइन से इतनी सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे आपको ब्राइडल की ज्वेलरीज यहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर गई थी ये मार्केट एक्सप्लोर करने क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद है और मैं अपनी शादी के वक्त पर तो यहाँ पर नहीं आ पाई थी, तो इसलिए मुझे बहुत मन था ये मार्केट एक्सप्लोर करने का। तो यहाँ पर गाइस जैसे ही मैं अंदर घुसी मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे प्यारे दुकान थे जहाँ पर इतनी सुंदर ज्वेलरीज दिख रही थी। मैंने भी कुछ ज्वेलरीज एक्सप्लोर करी और उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ी मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी लेसेस के भी दुकान थे
जो कि आपको होलसेल में भी देते हैं और आपको रिटेल में भी देते हैं अगर आप चाहो तो। यहाँ पर बहुत सारे लटकन की भी दुकान थे, आपको पूजा के लिए शॉपिंग करनी है, आपको अपने कोई घर में कीर्तन है, भजन है या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन है जहाँ पर आपको डेकोरेशन करवाना है तो आप वैसा भी यहाँ से ख़रीद सकते हो। तो मैंने ये सारी मार्केट्स भी एक्सप्लोर करी। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर रेडी आपको बहुत सारी खाने की भी कुछ चीज़ें रेडी में मिल जाएंगी, जहाँ पर जिसको आप खाते हुए चलोगे तो आपको भूख का अंदाज़ा भी नहीं लगेगा और आप पूरा मार्केट कब घूम लोगे आपको पता नहीं चलेगा। फिर गाइस यहाँ आके मैंने देखा यहाँ पर इतनी सारी लेसेस की दुकान थी और ये दुकान देख के मैं इतना कंफ्यूज हो गई। मैं गई तो थी ये सोच कर कि बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँगी, पर मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ की मार्केट देखकर मैं तो रह गई थी एकदम कंफ्यूज। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या ख़रीदना चाहिए। गाइस यहाँ साइड में आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी लटकन इन्होंने लगा रखी है और ये छोटे छोटे डेकोरेशन के आइटम्स भी आपको देते हैं। तो इनके पास बहुत सारे डिज़ाइंस तो नहीं मिलेंगे पर आपको जनरल थोड़ी बहुत डिज़ाइन मिल जाती है जिसमें से आपको कुछ ना कुछ पसंद शायद आ भी सके। तो मैंने तो यहाँ से कुछ लटकन ख़रीदी थी जनरल अपने सूट या ब्लाउज़ में लगवाने के लिए, जो कि मुझे बाद में काम आ जाए। और गाइज़ ये बहुत ही नॉमिनल वैल्यू में देते हैं तो इनके साथ ज़्यादा नेगोशिएशन भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये थोड़ी नेगोशिएशन में भी मान जाते हैं और आपको सामान बहुत अच्छी रेट में दे देते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ से ख़रीदा। उसके बाद मैं आगे ज्वेलरी वाले ने अपनी स्टॉल लगा रखी थी और इसके पास भी बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस मुझे देखने को मिली। कुछ ऐसे डिज़ाइंस थी जो कि मैं बहुत दिन से लेना चाहती थी, तो मैंने इनसे रेट पूछा और मैंने यहाँ पर ये सीज पट्टी भी देखी। सीज पट्टी भी इनकी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो वो प्राइस के हिसाब से आपको एकदम सही लगेगी। तो इनसे आप चाहो तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं करते पर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एक माथा पट्टी ख़रीदा था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और मैंने यहाँ पर फिर और भी देखा बहुत सारी लेसेस की दुकान। यहाँ पर आपको ब्राइडल के लिए आपको इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज मिल जाएंगी गाइस। यहाँ पर लाइन से शॉप आपको लगी हुई दिखेगी और यहाँ पर जितनी भी ज्वेलरीज ये देते हैं, आप जितने भी ज्वेलरीज इंस्टाग्राम में देखते हो या फिर कहीं पर भी आप देखते हो तो आपको एग्जैक्टली उनकी रेप्लिकाज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और दिखाई दी गाइस ये हैंडमेड फ्लोरल कलीरे कितने प्यारे थे और कितने सुंदर लग रहे थे। इस टाइप की बहुत सारी वैरायटीज़ इनके पास गाइस मिल जाएगी जो होलसेल या रिटेल में भी लिए जा सकते हैं। इनके पास बहुत सारी कलेक्शंस थी और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल ज्वेलरी की शॉप थी। फिर आगे बढ़ते साथ मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो कि डेकोरेशंस में यूज़ होते हैं, पर्ल्स जो कि डेकोरेशंस में यूज़ होते हैं। यहाँ पर पैकेट इन्होंने लगा रखे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे गाइस, जो कि जिनमें से मैंने भी कुछ पसंद किया यहाँ पर और मैंने प्राइस पता करने की कोशिश की। पर यहाँ पर होलसेल और रिटेल में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस देखने को मिली। पर गाइस ये गारंटीड है कि जो प्राइस आपको चांदनी चौक में मिलेगी वो प्राइस आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो थोड़ी कन्फ्यूजन्स होती है जब आप पहली बार मार्केट विज़िट करते हो, पर धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको और कहीं इतनी आसानी से नहीं मिल सकते हैं। फिर आगे मैंने देखा यहाँ पर मैंने देखा घर की डेकोरेशन के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल कितने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स पेटल्स मिल रहे थे। और मैंने यहाँ देखा बहुत सारे लटकन और घर में डेकोरेशन के लिए जब भी अगर कोई पूजा हो या फिर कोई ऐसा घर में ओकेजन हो तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर शॉप्स की ज्वेलरी शॉप्स की भंडार है। आप मैंने जैसे आपको कहा यहाँ पर बहुत मैं कंफ्यूज हो गई थी। इस दुकान में आपकी ब्राइडल नीड के लिए या फिर आप एज अ गेस्ट जा रहे हो, यहाँ पर हर तरह की आपको ज्वेलरीज मिल जाएंगी। और ये इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस गाइस, ये अब अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे तो आपको ऑनलाइन इतनी सारी वैरायटीज़ और इतनी सारी डिज़ाइंस कभी नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर जिस प्राइस में ये लोग देते हैं उस प्राइस में तो आप ऑनलाइन जैसे भी आपको देते हैं उस प्राइस में ऑनलाइन आपको कभी नहीं मिलेगी। और इनके पास इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे। मैं अंदर भी गई थी गाइस चेकआउट करने के लिए इस शॉप को। यहाँ पर बहुत सारे मुझे प्यारे प्यारे डिज़ाइंस मिले और यहाँ पर इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे ब्राइडल्स के। ब्राइडल इनके पास बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस थी ब्राइडल नीड के लिए या फिर आप एज अ गेस्ट जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको बहुत डिज़ाइंस मिल सकती है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर नेकलेस के साथ साथ आपको रिंग्स भी मिल जाएंगी, आपको इयररिंग्स भी मिल जाएंगी सेपरेटली अगर आप चाहते हो। एडी की ज्वेलरीज भी रखते हैं ये इनके पास। मैंने बहुत सारे अच्छे बैग्स भी देखे जो कि क्लचेस आपको ब्राइडल के लिए चाहिए रहती है, आपकी नई शादी होती है तो उसके बाद आपको यूज़ होती है, वैसे भी इनके पास थे।
उसके बाद मैं आगे बढ़ चली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये खुरचन वाले यहाँ पर थे, ये भी बहुत फेमस है खुरचन। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, पर क्योंकि मैं ऑलरेडी खा चुकी थी तो मैंने तो ट्राई नहीं किया। यहाँ देख सकते हो ये अंकल जी बन्ना बन के बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनकी शादी की शॉपिंग की दुकान है। यहाँ पर आपको शादी से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए वो सारी एक वन स्टॉप शॉप है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएंगी। अंकल जी यहाँ पर एक बन्ना की तरह रेडी होकर बैठे थे कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए, पर इनके पास गाइस हर तरह की सामान मैंने देखा, इनके पास हर तरह की डिज़ाइंस और हर तरह की सामान मिल गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते सब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ तो एकदम मेला सा लगा हुआ था, जहाँ जिस तरफ आप देखोगे उस तरफ आपको कलरफुल सामान दिख जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए, जो कि स्पेशली शादी के लिए ये लोग सामान बेचते हैं। यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बैग्स थी, छोटी छोटी पोटली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेहंदी हल्दी के लिए भी आपको यहाँ पर बोर्ड्स मिल जाएंगी बनी बनाई, जो कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, यहाँ पर मेहनत भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर शादी के लिए ट्रेज भी मिल जाते हैं, बने बनाए हुए ट्रेज मिल जाते हैं बहुत ही। और यहाँ पर बहुत सारी लेसेस की शॉप भी थी आसपास का। इस ये मार्केट मतलब आपको थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड ही दिखेंगी, क्योंकि लोकल शॉप्स हमेशा क्योंकि लोकल शॉप्स तो थोड़ी अनऑर्गेनाइज्ड होती है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कस्टमर्स की ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है कि इनके पास टाइम नहीं होता कस्टमर्स अटेंड करने को, तो आपको तो यहाँ से सामान लोगों से ज़बरदस्ती बोल बोल के ही निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ये डिफ़िकल्टी फेस करी थी गाइस। फिर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली डिज़ाइन, ये अगेन मैं आ गई हूँ एग्जैक्टली ज्वेलरी शॉप की कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर ये जनरली होलसेलर्स बैठे होते हैं और ये लोग होलसेल में ही बेचना पसंद करते हैं। अगर कोई ग्राहक आ जाए तो रिटेल में भी बेचते हैं, पर रिटेल में आपको होलसेल से ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं प्राइस ज़्यादा रिटेल में आपको होलसेल से ज़्यादा प्राइस में ही सामान मिलेंगे, पर डिज़ाइंस में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी गाइस। आपको जैसे चाहिए टेम्पल ज्वेलरी, एडी ज्वेलरीज या फिर कुंदन की ज्वेलरीज, हर एक टाइप की ज्वेलरीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। गाइस ये है एक वन स्टॉप प्लेस, जहाँ पर आपको हर तरीके की डिज़ाइन जैसी भी आपको चाहिए वैसी यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर बाई चांस इनके पास ना हो तो आपको डिज़ाइन दिखा दो तो ये कस्टमाइज़ भी करवा देते हैं। यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस मुझे देखने को मिली गई। उसके बाद मुझे दोपहर से शाम हो गई थी घूमते घूमते और एक्सप्लोर करते करते, क्योंकि वो मार्केट ही इतनी बड़ी थी और क्योंकि मैं पहली बार घूम रही थी तो मैं तो खो सी गई थी उस मार्केट में। उसके बाद गाइस मैं निकल गई बाहर की तरफ, और क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडिया गेट में शाम को जैसे ही पहुँच गई इंडिया गेट, यहाँ पर एंट्रेंस आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है फिर मैं से। और यहाँ पर लोग स्पेशली आते हैं फ़ोटोज़ खिंचाने और इसका नज़ारा देखने के लिए, तो हम भी उसी तरफ चल पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी लाइट्स लगी हुई थी और ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा लाइवली दिख रहा था। यहाँ पर हर तरीके के लोग आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इतनी भीड़ लगी हुई थी कि हमें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर मैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। मैंने बहुत देर तक यहाँ पर आगे बढ़ी फाउंटेन की तरफ, और फाउंटेन भी इंडिया के ट्राई कलर में रंगा हुआ था और ये दिखने में बहुत ही बड़ा और बहुत ही जायंट सा सुंदर सा दिख रहा था। देखकर कल्चरल शो मैंने देखा जहाँ पर साउथ से कुछ लोग आए थे परफॉर्मेंस करने के लिए, और वो बहुत ही देर यहाँ पर साउथ से कुछ लोग आए थे परफॉर्मेंस कुछ देर के लिए यहाँ बैठ गए। हमने यहाँ पर समोसा खाया। और इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लोकेशन के साथ गाइस।